हेलो क्लास। अब एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। देखिए, अगर किसी सर्कल के सेंटर से 2 रेडियस आप ड्रॉ करें, एक ये ड्रॉ करिए और एक ये ड्रॉ करिए। अब इसको आप यहाँ से ऐसे कट करके ऐसे इसको बाहर निकालिए, तो जो ये आपको पार्ट मिला, यही पार्ट एक सेक्टर है। मतलब 2 रेडियस और एक आर्क, ये जो होती है यहाँ से, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये आर्क होती है। 2 रेडियस और आर्क से बाउंडेड जो एरिया होता है, रीजन होता है, क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेक्टर। अब ऐसे तो ये भी एक सेक्टर है, और देखा जाए तो ये 2 रेडियस और ये पूरा बड़ा वाला आर्क अगर देखा जाए तो जो हम इस साइड का रीजन देख रहे हैं क्षेत्र, ये भी एक सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर हैं, बस जो छोटा है वो माइनर सेक्टर है और जो बड़ा है वो मेजर सेक्टर है। जैसे ये छोटा वाला ये माइनर सेक्टर है और ये जो बड़ा पोर्शन आप देख रहे हैं ये मेजर सेक्टर है। सेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, वो अगर हमें पता हो तो हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक तो सेक्टर की जो ये रेडियस है, ये आपस में कितना एंगल बना रही है, एंगल को थीटा से नोट किया जाता है। और ये रेडियस जो आर है वो रेडियस कितनी है, अगर हमें आर और थीटा पता है देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में हमसे कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप समझ जाइए हमसे माइनर सेक्टर का ही एरिया फाइंड करने को कहा गया है। जब क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आपको क्या करना है। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा और आर की वैल्यू क्वेश्चन से हम उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है दिस इज फॉर माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर के लिए फार्मूला है। तो पहले हम क्या करें, हमको अगर केवल एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो सीधे फार्मूला यूज़ करेंगे और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर कहा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देन व्हाट शुड वी डू। देन हमको सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ये माइनर वाला, और उसके बाद पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेना है पाई आर स्क्वायर से। और पूरे सर्कल के एरिया में से जब इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया जाएगा तो बचेगा तो मेजर सेक्टर ही, ठीक है। वो इस तरीके से फाइंड करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, अगर किसी सर्कल में हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड, ठीक है ना, तो कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो इस कॉर्ड के नीचे का ये पोर्शन जो आप ये रीजन देख रहे हैं, और एक ऊपर का। इन दोनों पोर्शंस को, इन दोनों रीजन्स को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। इसमें भी जो साइड में छोटा दिखेगा वो माइनर सेगमेंट होगा और जो बड़ा दिखेगा वो मेजर सेगमेंट होगा। जो मैंने यहाँ पर ये तीसरा फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। इसमें भी हमें थीटा और आर पता हो, हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये सेंटर मान लीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। हमें ये रेडियस आर पता होनी चाहिए और दोनों रेडियस के बीच का एंगल थीटा अगर पता होगा तो ये एरिया हम और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये माइनर सेगमेंट का ही फार्मूला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हमसे कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विच इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ओके। अगर मान लीजिए कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मतलब इस कॉर्ड के ऊपर का जो है पोर्शन वो मेजर, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो वही तरीका। पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे, छोटे सेगमेंट का एरिया, फिर पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर से, और पूरे सर्कल के एरिया में से इस वाले माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, सेकंड जो लिखवाया मैंने, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। सेक्टर की जो आर्क लेंथ है, जैसे ये सेक्टर बना हुआ था, इसमें जो ये आर्क है आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ को हम एल से नोट कर दें अगर, तो ये जो आर्क लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी, तो आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, इसको ब्रैकेट में एल लिख दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें भी अगर हमको आर और थीटा पता होगा तो हम आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल
जिसकी सर्कमफरेंस 22 है, इसकी क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करिए। क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर किसी सर्कल के हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो जो उसका एक पार्ट होता है, हर एक पार्ट, उस हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो जैसे ये क्वाड्रेंट होगा, जब हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो क्वाड्रेंट बना है ये इतना, ये भी एक सेक्टर ही है, क्वाड्रेंट एक सेक्टर होता है। बस क्वाड्रेंट कह देने से हम ये जान गए कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका एंगल थीटा 90 डिग्री है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस 22 ये गिवन है 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 22 से 22 कैंसिल 7 जाएगा और 2/, आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, आर पता चल गया। और क्वाड्रेंट था इसलिए थीटा 90 हो गया। Therefore एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा 360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7.2 कैंसिल हो गया, 0 हटा दीजिए, 9 1 जा 9 4 जा कर दीजिए, 1/4 हो गया, 22 इंटू 7/2 इंटू 2, एक 2 से और इसको हटा दीजिए, 11 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ और, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर में हमने फार्मूला ये लिखवाया है ये भी होता है, और एक फार्मूला ये भी होता है हाफ एल इंटू आर। इसका तब यूज करिएगा जब क्वेश्चन में सेक्टर की रेडियस और सेक्टर की लेंथ गिवन हो और तब आप थीटा न दिया जाए, सेक्टर की आर्क लेंथ और रेडियस गिवन हो तो भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक दीवार घड़ी जिसकी मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लेंथ में है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वीप करती है। जैसे ये मिनट हैंड है, 5 मिनट बाद मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो इसने जो ये एरिया स्वीप किया है ये इतना, ये एरिया कितना है, ये वास्तव में एक सेक्टर है। सेक्टर के लिए ये रेडियस दिखाई पड़ रही होगी आपको 14, जो इसकी लेंथ है वो रेडियस हो जाएगी, ये एंगल पता चल जाएगा कितना है। वास्तव में इसने कितना स्वीप किया है 5 मिनट। देखिए जरा, रेडियस 14 हो गई, टाइम है 5 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री हो गए तो 5 मिनट में 5 इंटू 6 दिस इज 30 डिग्री, यानी थीटा 30 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर लिख दें या एरिया स्वेप्ट लिख दें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी, पाई की आर की, ठीक है ना। तो 0 ये गया, 3 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, तभी ये हो गया 1/12, ठीक है ना, ये 1/12 हो गया। और यहाँ से 7 से इसको डिवाइड कर, 7 2 जा 14 हो गया, ये आ गया इतना। इसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 6 जा, फिर इसको 2 से फिर 2 3 जा, 2 7 जा, तो 22 7 जा 154/3। दिस इज द आंसर। थैंक यू।